युवाओं के लिए विशेष तौर पर जो है क्या रणनीति तैयार की गई है? तो युवाओं को यही ड्यूटी दी गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहाँ पहुंचे और अपनी व्यवस्था को बनाए रखे। आज जो निर्णय लिए हैं, एक गांव, हमारा बिलासपुर गांव और हमारा इलाका पूरे क्षेत्र की उस लड़ाई की उस बात को उठा रहा है जिस बात से हर क्षेत्र परेशान है। और बोड़ा बावनी की अध्यक्षता में ये पंचायत पूरे क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगी कि अधिकार मांगने से नहीं छीने जाया करते हैं। लोगों को और प्रशासन को एक इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि भाई प्रशासन को भी हमने जगाने का। इनसे आपकी क्या मांगे थी, क्या शिकायतें थी, इनके बारे में बताएं कि इनके काम से आप कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं? सरकार बीजेपी की है, गवर्नमेंट में भी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, परंतु हमारे इलाके की हमेशा पटौदी की नजरअंदाजी हुई है, विशेषकर हमारे गांव की। हमारे गांव में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ और ये काम हम जितने भी कर रहे हैं, कहीं कैसे ग्रांट मांग के, कभी एमपी से कहीं से ऐसे काम होते हैं, परंतु हमारे गांव में विकास के नाम पे जीरो है जी। आप पंचायत करने जा रहे हैं बिलासपुर में 25 तारीख को, तो लोगों का रोष प्रकट कर रहे हैं अपना कि अब तक इतने साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो चुके हैं, ये फ्लाईओवर अब तक नहीं बने के दिया। यहाँ पे दिन प्रतिदिन 2-4 दिन बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। अभी 4 दिन पहले एक आदमी जाम में फंसा हुआ, उसका हार्ट अटैक आया, वो गाड़ी में खत्म हो गया। तो ये हमारा सरकार के प्रति रोष है कि हमारा इस काम को करा जाए। कलम के सच्चे सिपाही हैं, कदम सत्ता की ताकतों के सामने नहीं लड़खड़ाएंगे। ये पटौदी विधानसभा क्षेत्र का बिलासपुर है, जहां पर आए दिन जाम लगा रहता है और इस जाम ने हर एक व्यक्ति को बुरी तरीके से परेशान करके रखा हुआ है। लोगों के काम धंधे बंद हो गए हैं, लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। इससे आजिज लोगों ने कर दिया है महापंचायत का ऐलान। गांव बोड़ा कला की तारीफ करी जाए उतनी ही कम है। हम लगभग 100 से ज्यादा गांवों में निमंत्रण दे के आए और गांव बिलासपुर में भी जहां पे पंचायत का आयोजन है वहां पे भी हम गए। वहां पे भी हमने एक चीज देखने को मिली कि हर गांव में ये एक द्वेष की भावना है कि मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, मैं उसकी जगह पे नहीं जाऊंगा, मैं उसके मोहल्ले में नहीं जाऊंगा, वो सरपंच हमारा नहीं है, वो पंच हमारा नहीं है, वो ये है, वो है। लेकिन बोड़ा कला की इस पावन धरा पर मैं गर्व से कहता हूं कि बोड़ा कला की 36 बिरादरी सभी जगह, किसी भी सरपंच के घर, किसी भी पंच के घर, हर घर सबका है और सब सबके हैं। ये हमारे लिए खुशी और ताकत की बात है। अब हम जिस विषय के लिए इकट्ठा हुए हैं वो विषय की है कि जो 25 तारीख की हमने पंचायत रखी हुई है उसकी रूपरेखा तैयार करनी है और एक अच्छे तरीके से जो कि गांव हमारा वहां जाए, अच्छे तरीके से पहुंचे और पंचायत को अच्छी तरीके से सफल करें। उसमें हमारा सहयोग सबका ज़्यादा से ज़्यादा रहे और एक जो कहते हैं ना कि भाई अच्छा काम जो सबके नजर में आए कि भाई बोड़ा कला वालों ने पंचायत करी थी और वो पंचायत में सबका एक जैसा ही व्यवहार था और अच्छा व्यवहार। अरे बाबा राजगीर को आप सहमत है तो हाथ लगा करके इनका अनुमोदन करें। आज की जो हमारी ये पंचायत है इनका अध्यक्ष इन्हीं के हाथ में, इस भाई ने भी अपने बात रखनी है, कृपा करके एक एक रखे। हमारे सही समारोह से शुरू ना करके कि वहाँ जाम लगने का डर है, हम अपने स्कूल के ग्राउंड से शुरू करें। अगर आप इसमें सहमत हैं तो सारे हम यहीं इकट्ठे होंगे हाई स्कूल ग्राउंड में और यहाँ से फिर गाड़ियाँ भर भर देंगे। अध्यक्षता आपके गांव की है तो हमारी सबकी ड्यूटी बनती है। ये आप ना समझे कि भाई हम वॉलंटियर हैं या नहीं है। हमारी चाहे वो 10 साल का बच्चा है, चाहे 90 साल का आदमी है, सबकी ड्यूटी बनती है कि व्यवस्था को हम बनाएं, बिगाड़े ना। अगर कोई बिगाड़ भी रहा है तो हम उसको रोक दें। एक हमारा आज का विचार ये आया कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएं अपने गांव के युवाओं की, साथियों की, जो 5-6 प्रकार के कार्य हैं यहाँ से चलने से लेके और वहाँ पंचायत होने तक। उसमें 2-4 मेंबर हम मुख्य बना दें
वो अपने साथियों को जोड़ ले और वो अपनी एक कमेटी, जैसे एक कमेटी में हम 6 कमेटी बना रहे हैं, 7 बना रहे हैं मान लो, ठीक है भाई। एक कमेटी यहाँ गांव की व्यवस्था देखेगी, गांव के रंगों को निकालेगी। एक कमेटी ट्रैफिक व्यवस्था देखेगी, वो यहाँ व्यवस्था करेगी गाड़ियों की, ट्रैक्टरों की। एक कमेटी रास्ता देखेगी कि कोई ओवरटेक नहीं कर रहा है, कोई अव्यवस्था नहीं फैला रहा है। एक कमेटी हाईवे पार कराने का काम देखेगी कि उन लोगों का काम सिर्फ हाईवे पार कराना है गांव के लोगों का या बाहर से जो आने वाले हैं। एक कमेटी गांव व्यवस्था अपनी पार्किंग की देखेगी और एक कमेटी वहाँ होगी जहाँ सभासद भी अपना विचार आए बताए, हम उनको नोट कर लेंगे। जैसा कि अभी श्याम हंस जी ने बताया कि सबसे बड़े गांव होने के नाते हमारा औचित्य भी सबसे बड़ा बन जाता है ये, और पूरे के पूरे इलाके के सारे गांव टकटकी लगा के घोड़ा कला की तरफ देख रहे हैं। तो इसलिए हमको एकजुट होके सारे मन मुटाव भूल के, और हमको इतनी भीड़ दिखानी है कि इसमें भी क्या है कि ये एक रिकॉर्ड बन गया है। क्योंकि जब एक कोई महापंचायत होती है उसमें 41 साल पहले का एक घोड़ा कला का ही नाम आता है। सब एकजुट होके कंधे से कंधा मिला के हमको तो अपनी संख्या बल दिखाना है उधर। और एक और आप दोनों से गुजारिश है कि डिसिप्लिन के अंदर क्या है कि हमको सारा काम करना है। यहाँ पे 9 बजे से पहले ग्राउंड के अंदर लगा दो। अगर उनके पास अपने जो बैठने वाला है तो बढ़िया है, ना तो यहाँ पे जो इकट्ठे उनमें से बताते जाएंगे। उनको वापस लेके भी आना है और लेके जाना भी। दोनों पट्टी चैनपुरा पट्टी लाल सिंह की तरफ दबाए। हम सारे ये युवा ब्रिगेड और मेरे दो भाई भी रतन भाई साहब कपूर और मेरी पट्टी के और भी भाई बैठे हैं, इनसे सलाह मशवरा करके सबसे ज्यादा भाई साधन हम जुटा के देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने आज तक नहीं सुना उसको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। लक्ष्य पर नजर रखिए। हमारा लक्ष्य क्या है? इधर उधर की बातें नहीं कीजिए। इसने भी कुछ इधर उधर की बात सोची थी, मैं ऐसा करूंगा ऐसा हो जाएगा, नहीं। जो हमारा लक्ष्य है फ्लाईओवर बनना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद। खराब ना करे बाहर जाके भाई दिनेश ने ये कर दिया ना, इस बात की सभी शपथ ले। मैं कहता हूँ एक बार हाथ खड़ा करके शपथ ले भाई, ये बात जो इलाका और जो बिलासपुर ये जो आवाज उठा रहे हैं, ये आवाज भी प्रशासन के लिए है, उनसे भी संबंधित है। वो भी रोज परेशान होते हैं, वो भी बेचारे है ना कैसी कैसी बॉडियों को रोड पे से उठा के रखते हैं, तो उनको भी पता है कि दर्द रोड का क्या है। हम सभी ने तो अपनी शांति का प्रतीक, अपनी शांति का संस्कार दिखाना है कि हम उपद्रवी नहीं है, किसी भी तरीके का दंगाई नहीं है। हम वो शांति बनाने लोग हैं, शांति बनाने वाले लोग हैं, शांति प्रिय लोग हैं, जो शांति से अपनी बात को मनवाना जानते। और मनवाई बात जब जाएगी, जब घोड़ा चला के हर घर से 2-2, 3-3, 4-4 आदमी, जो आदमी ज्यादा से ज्यादा फ्री हो, वो घोड़ा चला के स्कूल के प्रांगण में आके कहे भाई मैं आ गया हूँ, मेरी उपस्थिति है, और हम सब मिलकर उस अपनी पंचायत को होने वाली को, जिसकी अध्यक्षता घोड़ा कला गांव करेगा, उसको हमने सफल बनाना। यही बात ये सारा आपकी साथ रहेगा, तन मन धन से, और जो भी चैनपुरा की ड्यूटी लगा होगा उसने हम आपकी उम्मीद है और ऊपर खड़े आपकी साथ खड़े कदम से कदम। पत्रकार भाइयों को नमस्कार, मैं मनबीर सिंह सरपंच बोड़ा। आज की जो ये पंचायत थी ये किस विषय को? ये आज की जो है, हर आए दिन एक्सीडेंट होता है, कम से कम एक महीने में 10 एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत ही ज्यादा परेशान होके हमने ये क्षेत्र के लिए आवाज उठाई। 1 साल से तो काम चालू हुए हो गए, कभी किसी चीज का बहाना लगा देते, कभी किसी चीज का। ये काम करीब अभी जो एमपी का इलेक्शन था 10-15 दिन चलाया, इलेक्शन के दौर में फिर बंद कर दिया। के लिए आपने सबसे बड़ा दोषी किसे मानते हैं? इसे सबसे बड़ा दोषी हम जो सरकार है उसको मानते हैं। जो इतने दिन अगर कोई भी फ्लाईओवर है हाईवे पे बना है, सिद्धरावली एक छोटा सा गांव है, वहां कोई गांव क्रॉस नहीं करता, चौक नहीं है। सिद्धरावली का हाईवे आज से 5 साल पहले बन गया कम से कम। यहाँ बिलासपुर का हाईवे ये फ्लाईओवर तो कम से कम ना तो 20 साल पहले बन जाना चाहिए था।
इस समस्या का समाधान आपने क्या निकाला है पंचायत? इस समाधान यही निकाला है जी, हम 25 तारीख को बिलासपुर हनुमान मंदिर पे इकट्ठा हो रहे हैं। अगर अब भी डीसीपी साहब ने, एसडीएम साहब थे मानेश सर, उन्होंने दिया है हम 48 घंटे में यहाँ जो 400 फुट चौड़ा रोड है उसको 8 लाइन रोड बना देंगे और आपकी 48 घंटे में समस्या को सोल्व कर देंगे। पंचायत है मतलब, पर हमारी पंचायत रुक नहीं रही। हम इसको पंचायत भी करेंगे और काम नहीं हुआ तो फिर पूरे देश की भी पंचायत करेंगे, 360 की, जो अब तो हजारों की संख्या में इकट्ठा होंगे, फिर लाखों में भी होंगे और रोड के ऊपर बैठ जाएंगे अगर अब भी ये काम। लोकसभा सदस्य घोड़ा कला। नरेश जी, आपकी सरकार प्रदेश में भी भाजपा की, जी, केंद्र में भी भाजपा की, और आपके क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं, 5 साल पूरे होने को है। तो इनसे आपकी क्या मांगे थी, क्या शिकायतें थी, इनके बारे में बताएं कि इनके काम से आप कितना खुश हैं, कितने नाखुश हैं? सरकार बीजेपी की है, गवर्नमेंट में भी, स्टेट में भी और सेंटर में भी, परंतु हमारे इलाके की हमेशा पटौदी की नजरअंदाजी हुई है, विशेषकर हमारे गांव की। हमारे गांव में अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ और ये काम हम जितने भी कर रहे हैं, कहीं कैसे ग्रांट मांग के, कभी एमपी से, कहीं से ऐसे काम होते हैं, परंतु हमारे गांव में विकास के नाम पे जीरो है। विधायक जी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि जैसे गांव की जो समस्या है, पहले सबसे पहले उनको सॉर्ट आउट करें। अभी जैसे पूरा इलाका परेशान है कि बिलासपुर को फ्लाईओवर को लेकर, हम जैसे अभी जो महापंचायत करने जा रहे हैं बिलासपुर में 25 तारीख को, तो लोगों का रोष प्रकट कर रहे हैं अपना कि अब तक इतने साल हो चुके हैं, 10-12 साल हो चुके हैं, ये फ्लाईओवर अब तक नहीं बने के दिया। यहाँ पे दिन प्रतिदिन 2-4 दिन बाद कोई ना कोई एक्सीडेंट होता है। अभी 4 दिन पहले एक आदमी जाम में फंसा हुआ, उसका हार्ट अटैक आया, वो गाड़ी में खत्म हो गया। तो ये हमारा सरकार के प्रति रोष है। क्षेत्रवासियों ने हमारा बहुत साथ दिया है। हम कम से कम 70-80 गाँव में गए हैं, तो हर गाँव हमारे को ये बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, दल बल से पूरी इस महापंचायत हमारा सहयोग करेंगे और इस पंचायत को सफल बनाएंगे। मैं राजेश चौहान, घोड़ा बावनी प्रधान। कि पंचायत के अंदर आज जो निर्णय लिए हैं, एक बार संक्षिप्त में आपको बता दीजिए कि क्या क्या निर्णय लिए कि क्या यहाँ पंचायत है, उसमें हमारे गांव से 2,500 से 3,000 लोग, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी, सभी जोर शोर से, और उसको एक अपने घर के काम की तरह समझकर, क्योंकि हमारा गांव, हमारा बिलासपुर गांव और हमारा इलाका पूरे क्षेत्र की उस लड़ाई की, उस बात को उठा रहा है जिस बात से हर क्षेत्र परेशान है। चाहे वो पूरे देश का आदमी NH-48 से निकलता है, 2-2 घंटे जाम में फंस जाता है, 2-2 घंटे जाम में फंसने के बाद मृत्यु तक हो जाती है, उसके लिए एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाती है, वो आदमी गाड़ी में ही दम तोड़ देता है। एक ऐसे नर्क को हमारा पूरा क्षेत्र मिलकर पंचायत, महापंचायत के रूप में कर उस नर्क को स्वर्ग में तब्दील करने के लिए महापंचायत कर रहा है और NHAI को सबक सिखा रहा है कि भाई, जो हम बार बार, हमारा जो कमेटी थी उसने बार बार प्रयास किया, NHAI को रिक्वेस्ट करी कि भाई आप ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। उन्होंने बार बार उनको एक लेटर लिखित कर दिया कि भाई ठीक है, आपका काम हम कर देंगे, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं करी। अब हमारी महापंचायत में इतना इलाके ने जोश भर दिया है और प्रशासन को काम NHAI से करवाने के लिए मजबूर कर दिया है कि भाई इस समय को 48 घंटे में हम पूरा करने का काम करेंगे। फ्लाईओवर में तो एक सोया हुआ था, इस महापंचायत ने प्रशासन को जगाने का काम करा है। आज हमारे क्षेत्र का कोई ऐसा मंत्री नहीं है या कोई ऐसे हमारे अधिकारीगण नहीं है जो इस NH-48 से ना निकलते हो। सब अपनी आंखें बंद करे हुए थे। हमने उनको थोड़ा सा महापंचायत में है ना जगाने का काम करा है और घोड़ा बावनी की अध्यक्षता में ये पंचायत पूरे क्षेत्र में एक मिसाल कायम करेगी कि अधिकार मांगने से नहीं छीने जाया करते हैं। लोगों को और प्रशासन को एक इस बात के लिए प्रेरित करेगी कि भाई प्रशासन को भी हमने जगाने का काम करा है कि ऐसा काम ही प्रशासन ना अनदेखी करे कि भाई जिसके लिए हम लोगों ने महापंचायत में रूप में तब्दील होना पड़े। ये महापंचायत का जो प्रारूप है वो क्या रहेगा? महापंचायत बड़े शांति प्रिय ढंग से होगी, ना इसमें कोई रोड जाम है, ना किसी तरीके की अप्रिय घटना की हमें वो है। हमने तो शांतिपूर्वक तरीके से पूरे इलाके को एकत्रित कर इस जो महाजाम की समस्या है, दुर्घटना की समस्या है, इससे अवगत कराना है और इसके साथ में हमने नितिन गडकरी जी को ज्ञापन देना है कि भाई इस रोड का काम, फ्लाईओवर का काम और हमारे क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ है इससे
उसको पूरा कर दें और लोगों को जो आए दिन जाम की समस्या और दुर्घटना से ग्रसित होना पड़ रहा है उससे हमें छुटकारा दे दे, यही हमारी प्रशासन शर्मा एक्स सरपंच बोड़ा कला। इस पंचायत में युवाओं के लिए विशेष तौर पर जो है क्या रणनीति तैयार की गई? देखो युवा के बगैर तो सब काम अधूरे है, तो युवाओं को यही ड्यूटी दी गई है कि हम ज्यादा से ज्यादा वहां पहुंचे और अपनी व्यवस्था को बनाए रखे, यही हमने युवा को ड्यूटी दी। हर एक कार्यक्रम को कहीं ना कहीं उपद्रवी खराब करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीतिक कारण हो या कोई और कारण हो, तो उनकी रोकथाम के लिए आपने क्या व्यवस्था तैयार की? उसकी व्यवस्था भी हमने अपने वॉलंटियरों को तैयार करा है और प्रशासन भी इस चीज पे है कि हमारा जो इस चीज का जो मेन मोटो है हमारा जो है फ्लाईओवर से है, ना कि हम उपद्रव से। अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।